आज की ये पॉडकास्ट सोनम के बारे में है, जो कि दिल्ली में रहती थी एंड 12 साल की थी। आखिर सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप लोगों का दिल सहम जाएगा। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोनम अपनी मम्मी एंड पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। सोनम 12 साल की थी एंड बचपन से ही दिल्ली में रह रही थी। सोनम एक बिल्डिंग में रहती थी जिसका 3rd फ्लोर सोनम एंड उसके मम्मी पापा ने ले रखा था एंड वो लोग उसी फ्लोर पर रहते थे। सोनम की बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग थी जिसका 1st फ्लोर काफ़ी महीनों से खाली पड़ा हुआ था, बट अब उस फ्लोर पर कुछ नए किराएदार आ गए थे एंड वो तीनों सिंगल थे, तीनों बैचलर्स थे एंड वो लोग वहाँ पर रहने के लिए आए थे। उन तीनों को देखकर वहाँ के लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन तीनों का बिहेवियर, उन तीनों का स्वभाव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक दिन सोनम नीचे खेल रही थी एंड वो तीनों ऊपर घर की तरफ जा रहे थे, तो सोनम ने उन लोगों से हाय हेलो करने की कोशिश करी, क्योंकि सोनम की मम्मी ने सिखाया कि अपने बड़ों से अच्छे से बात करो एंड उनसे जान पहचान बनाया करो। बट जैसे ही सोनम ने उन तीनों से हाय हेलो करने की कोशिश करी, उन तीनों ने सोनम को गुस्से से देखा एंड बिना कुछ जवाब दिए हुए वो लोग अपने 1st फ्लोर पर चले गए। सोनम उनकी आंखें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उनकी आंखें नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जब वो लोग सोनम को घूर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई भूत उस तरफ देख रहा है। उनकी आंखों की वो जो ब्लैक बॉल्स होती है, वो जो काली गोलियां होती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी एंड उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। एंड जब वो लोग सोनम को देख रहे थे तो इस वजह से सोनम काफ़ी ज़्यादा डर गई थी एंड वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई एंड उसने अपनी मम्मी को ये सारी चीज़ें बताई। उसकी मम्मी ने सोनम को बोला कि आज के बाद तुम कभी भी उन लोगों से बात करने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सोनम इस बात को समझ गई। पर एक दिन सोनम अपनी फ्लोर के बालकनी में खड़े होकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देख रही थी, तो उसने देखा कि 1st फ्लोर पे उन तीनों के कमरे में एक धुआं सा निकल रहा है। एंड जैसे ही सोनम ने वहाँ पर अच्छे से देखने की कोशिश करी, उसने देखा कि उन्होंने अपने फ्लोर पे कुछ हवन टाइप का बना रखा है एंड पूरे कमरे में धुआं धुआं है। एंड सोनम ने देखा कि वहाँ पर खून भी गिरा हुआ है। ये चीज़ देखकर सोनम काफ़ी ज़्यादा डर गई एंड अचानक से उसी फ्लोर पे से एक लड़का निकल कर आता है एंड सोनम की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हंसता है एंड हंसते हुए कहता है कि किसी को भी मत बताना कि तुमने क्या देखा। ये सुनते ही सोनम बहुत तेज़ रोने लग जाती है एंड डर की वजह से बेहोश हो जाती है। जब सोनम को होश आता है तो उसके सामने उसके मम्मी और उसके पापा बैठे हुए होते हैं। जब सोनम की मम्मी उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम बेहोश हो गई, तो सोनम उनको सारी चीज़ें बताती है। एंड जब सोनम के मम्मी पापा को ये चीज़ें पता लगती है तो वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को ये सारी चीज़ें बताते हैं एंड जब वो लोग उनके घर में ताका झाकी करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलती है। वहाँ पर हवन की सामग्री, काला जादू का सामान, खून और कुछ बकरियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये चीज़ देखकर उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुलाया एंड उन तीनों बैचलर्स को अरेस्ट करवा दिया। जब पुलिस उन तीनों बैचलर्स को अरेस्ट कर रही थी तो उन तीनों में से एक लड़का सोनम की तरफ घूरते हुए और चिल्लाते हुए उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि किसी को भी कुछ मत बताना। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एंड ये चीज़ देखकर सोनम और ज़्यादा डर जाती है, बट पुलिस उन तीनों को जेल की तरफ ले जाती है। 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि उन तीनों की अचानक अपने आप मौत हो गई। जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करी तो उनको उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला कि आखिर इनकी डेथ, आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई। जब सोनम के मम्मी पापा ने ये न्यूज़पेपर में पढ़ी तो वो और ज़्यादा डर गए कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या राज था, ऐसा क्या रहस्य था जो वो लोग छुपा गए। उन तीनों के डेथ के बाद 1 हफ्ते बाद सोनम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी।
उसको बुखार होने लग गया था एंड वो बुखार उतर ही नहीं रहा था, जिस वजह से सोनम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। एंड रात में सोनम अचानक से बहुत ज़्यादा अजीब एंड क्रीपी हरकतें करने लग जाती थी, जिस वजह से सोनम के मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। सोनम रात में सोते सोते अपने आप उठकर चिल्लाने लग जाती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है एंड मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन सोनम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा निशान आने लग गए थे चोट के एंड स्क्रैच के। एंड सोनम के मम्मी पापा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है एंड वो किसके पास जाए। किसी सोसाइटी के नेबर से पूछने के बाद उनको एक तांत्रिक का नंबर मिला एंड वो उस तांत्रिक के पास गए। जब उस तांत्रिक ने पूछा कि आखिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सोनम के साथ ये इंसिडेंट हो, तो सोनम के मम्मी पापा ने उनको वो सारी चीज़ें बताई जो पिछले 1 हफ्ते में हुई थी उन बैचलर्स के साथ। एंड इसके बाद तांत्रिक को समझ आ गया था कि ये पूरा का पूरा काला जादू का केस है। एंड इसके बाद तांत्रिक ने बहुत सारे हवन करवाए एंड जिसके 2 महीने बाद सोनम की तबीयत ठीक हुई। एंड इसके बाद सोनम की तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई एंड अब वो बिल्कुल भी ठीक थी। तांत्रिक ने बताया कि वो तीनों काले जादू से जुड़े हुए थे एंड उनकी काले जादू की तिथि में इंटरफेयर करने की वजह से उन्होंने सोनम के ऊपर ये हमला करा एंड उन तीनों ने अपनी बलि चढ़ाकर सोनम के ऊपर इस आत्मा को डाला था जो उसको नुकसान पहुंचा रही थी। बट अब सोनम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी एंड उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सो ये थी आज की हॉरर स्टोरी वीडियो, हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इफ़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट के साथ।